बच्चों जोहार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए, हम आप लोग से वादा किए थे कि आप लोग का 9th क्लास का पूरा मैथ बिल्कुल फ्री में पढ़ा दूंगा। तो वैसे वादा के एक अगले कदम की ओर आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे और हम आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी किताब और कॉपी और पेन साथ में रखें, ताकि हम मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं ट्यूशन को उतना लिखने का, तो हम किताब से पढ़ेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। समझाने में कोई कमी नहीं, पूरा भरपूर समझाने पर टाइम देंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर आपको देना है कि सत्य है कि असत्य। ध्यान से सुनिए। क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो होगा कि हाँ, सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्या से बना होता है। वास्तविक संख्या का जो संग्रह होता है ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों से बना होता है। अगला, तो पहला का सत्य कर दीजिए। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो होगा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह हो जाएगा कि असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। कोई भी जो ऋण संख्या होता है ना, वो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। असत्य हो गया। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हो जाएगा असत्य, क्योंकि दो जो है वास्तविक संख्या है, किंतु दो अपरिमेय नहीं है। दो क्या है? वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या दो अपरिमेय है? तो नहीं होगा। तो ये भी हो जाएगा असत्य। असत्य। इसका थोड़ा सा आप लोग को चैप्टर को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, सत्य सत्य में। इसके लिए चलिए अगला सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। फिर से सवाल को अच्छा से समझिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो देखिए, पहले तो हो जाएगा कि नहीं, और होगा √4 के ले लीजिए एग्जाम्पल में। √4 के करेंगे तो क्या होगा? 2 क्या अपरिमेय है? नहीं है। इससे पहले आप लोग को बताया ही है। तो रूट क्या है? रूट परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं। अपरिमेय जिसको बोलते हैं और परिमेय किसको बोलते हैं, पढ़ाएं। आगे तीसरा, दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए दिखाते हैं संख्या रेखा पर कैसे होता है। तीसरा नंबर देखिए, संख्या रेखा ऐसे ही ना होगा जी, जिसको यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे, ऐसे ही जाएगा। यहाँ -1 ले लेंगे, यहाँ -2 ले लेंगे, -3 ले लेंगे, ऐसे ही जाएगा। संख्या रेखा तो यही होगा। अब बोल रहा है कि √5 को हमको दिखाइए कहाँ होगा। √5 संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम लोग पहले दिखाते हैं। देखिए, 1 है, इतना ही 1 ऊपर ले लेते हैं, लिए तो ये वाला क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और √अंडर
क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, अब इसका स्क्वायर 1 और रूट हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर करके रूट में रहता है तो 1 1 2, यहाँ 2 रूट हुआ, हो गया। बोलिए कि हाँ सर हो गया। ये होता है लंबाई चौड़ाई, यहाँ लंबाई, यहाँ एल, यहाँ बी होता है। तो हम लोग कर दिए तो √2, तो इसको हम लिख देंगे √2। अब बताइए जो राइट एंगल इसके होता है तब फॉर्मूला बनता है, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय में एक राइट एंगल रहता है तब ये फॉर्मूला लगता है। तो अब देखिए इसको यहां तक हम लिए, तब इसको ऐसे करेंगे डॉट 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 डॉट, यहां हम √2 दर्शा सकते हैं, √2 दर्शा दिए। तो हमको तो √2 दर्शाना नहीं, हमको √5 दर्शाना है। अब देखिए इसको √2 ले लिए, अब यहां अगर हम 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, अब यहाँ 1 ले लेते हैं, तब इस पे गौर कीजिए आप, इस वाला पे, इस त्रिभुज पे, एक त्रिभुज पे गौर कीजिए। तब एक त्रिभुज के हमको फॉर्मूला क्या होगा, √अंडर लंबाई गुने चौड़ाई, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही ना हल करेंगे जी। अब देखिए √2 तो ये हो जाएगा अंडर रूट, पहले करो √2 गुने √2 2, अब इसका स्क्वायर 1 1, अब इसको करेंगे तो ये √3 होगा। तो अब जो ए वाला होगा इसको हम बोलेंगे, इसको √3, रेड वाला को √3 बोलेंगे। तो बोलेंगे हाँ सर हो गया। अब मेरे पास तीसरा पेन है, चलेगा तब तो जी। अब देखिए इस √3 को लीजिए आप, चल नहीं रहा जी, तो ब्लैक चल जाए। अब हम यहाँ इसको √3 हमको मिल गया है ये, और यहाँ राइट एंगल बनाएंगे और यहाँ 1 ले लेंगे, तो यहाँ फिर करेंगे लंबाई हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यह √3 के 3 हो जाएगा 1 4, √3 हो गया 1 4 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा √2, 2 खाली होगा, 2 होगा, √3 गुने 3 अब 1 के स्क्वायर 1, √4 का हो जाएगा 2। अब ई आएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, हुआ 2। तो बोलिएगा कि हाँ। अब देखिए इसका भी हम डॉट डॉट निकाल सकते हैं, यहां इसको अगर दर्शाएंगे, हम रेड वाला से दर्शाते हैं, इसको अगर रेड वाला से दर्शाते हैं तो यहाँ √3 दर्शा दिए। अब हमको बोले सर यहाँ 2 आ गया, तो ये क्या हो गया √4, या इसको 2 बोलिए चाहे रूट बोलिए, ये हो गया √4। अब भला ही √4 को आप बोल दीजिए जो बोलना है आपको, यहाँ √4 के 2 बोल सकते हैं, लेकिन ये हो गया √4 क्योंकि यहाँ भी 2 है। अब ये √4 हो गया, इसको 2 की हम क्या बोलेंगे √4, या 2 भी बोल सकते हैं और √4 भी बोल सकते हैं। क्या बोले हम, दोनों का मान सेम आएगा, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा, तो इसको √4 ही बोलते हैं, सही रहेगा। अब यहां से इसको लिए और यहाँ राइट एंगल बनाएंगे और यहाँ 1 ले लेंगे। अब ये क्या होगा √4, ऐसे लेंगे √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये √5 हो गया। अगर हम 2 लेते तो 2 2 का स्क्वायर 4, मान लीजिए अगर यहाँ 2 भी हम लेते तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 2 4 हो जाता, ये 1 हो जाता √5, तो √5 आ जाता। समझे आप लोग, अगर 2 भी रखते तब भी √5 आता और उसको भी, तब यहाँ क्या होगा ये वाला ये √5 आ जाएगा। √5 को हम लोग को दर्शाने के लिए राउंड में जब लेंगे तो यहाँ आएगा √5। ऐसे ही
संख्या रेखा दर्शाता है। 1 और 2 के बीच में आएगा √5। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग दर्शाएंगे। तो इसको आप लोग दर्शा लीजिए, ये वाला जो बुल्लू से है √5 वहां आएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और मेरे पास व्यवस्था रहता तो इससे और अच्छा समझाते, लेकिन व्यवस्था की कमी के इस कारण आप लोग को समझा रहे हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा से ही समझ जाइए, नहीं तो फिर कमेंट कीजिए, अगले बार समझाएंगे अच्छे से। और सवाल नंबर 1 तीसरा था। चौथा सवाल जो है ये कक्षा के क्रियाकलाप है। इसको आप लोग क्रियाकलाप करना है, कक्षा में ही करना है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और आप लोग से उम्मीद है कि यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर दे। और आप लोग को एक बोलेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और पढ़ें, रोज कुछ ना कुछ सीखिएगा, और अगले दिन आप लोग को पढ़ाया जाएगा इसके आगे 1.3 पढ़ाएंगे। आज तो 2 तक है। तो चलिए, धन्यवाद।